Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन विलेज पंचायत। इसको डिस्कस करने के बाद सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन जो है वो रह जाएगा यूनिट 2 में से, वो भी मैं कल या परसों तक अपलोड कर दूंगी। आई होप आपने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी होगी, और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी। एंड वन मोर थिंग, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अपलोड कर रही हूँ उसमें से आप एक भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं कर सकते हो। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपलोड करके दे रही हूँ, और आई होप आपने सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ। प्लीज़ एक भी क्वेश्चन जो है स्किप मत करना। अगर आपने एक भी क्वेश्चन स्किप किया, हो सकता है यूनिट में से वही क्वेश्चन आ जाए। सो प्लीज़ आप रिस्क मत लेना, क्योंकि आपका क्वेश्चन 18 मार्क्स का आता है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन, आपके पास टाइम भी कम है, तो आप पूरा क्वेश्चन मत करो, एटलीस्ट 2 या 3 पेजेस तो करके जाओ कि इन केस अगर कुछ आ जाए वहाँ पर सेम क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनाकर लिख सको। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ विलेज पंचायत। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। India is a rural country and village panchayat is a system of local government at the village level। जैसे कि हमें पता है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और ज़्यादातर एरिया इसका रूरल एरियाज़ है, यानी कि ऐसे एरिया जो अभी डेवलप हो रहे हैं, गांव वाले एरियाज़। विलेज पंचायत जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम माना गया है लोकल गवर्नमेंट का। हमारे यहाँ पे 3 तरीके की सरकार होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑल ओवर इंडिया के लिए काम करती है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट जो एक स्टेट के लिए काम करती है, और स्टेट के भी नीचे एक लोकल गवर्नमेंट होती है जो उस एरिया या उस विलेज या उस डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करती है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट विलेज पंचायत होता है। इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर दिस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मासेस इन अ पीसफुल वे। जैसे कि हमें पता है इंडिया पूरी दुनिया का एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर हम लोग जो है लोगों के हाथ में पावर देते हैं, लोग जो है अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, और जहाँ पर ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया है जहाँ पर लोग खुद पार्टिसिपेट कर कर इस चीज़ का पता लगाएं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और उनका सॉल्यूशन क्या है उन प्रॉब्लम्स का, जो वहाँ के पंच और सरपंचेस हैं उनके साथ मिलकर। तो ये बहुत ही पीसफुल तरीके से एक सेटअप बनाया गया है ताकि इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोगों के बेटरमेंट के लिए काम कर सके। अ विलेज फॉर्म्स अ बेसिक यूनिट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया। सबसे लोएस्ट लेवल पर अगर हम बात करें, जो हमारा सोशल और इकोनॉमिक लेवल की जो लाइफ देखने को मिलती है वो विलेज एरिया में मिलती है। अगर कोई भी पॉलिसी हमें पूरे ऑल ओवर इम्प्लीमेंट करनी है तो सबसे पहले हम लोग विलेज लेवल पे करवा के देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट रहता है। अगर वो अच्छा रहता है, उस एरिया में उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है, हम ऑल ओवर इंडिया उसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। पीपल हैव क्लोज एंड इंटीमेट एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट इन द रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ के जो लोग होते हैं ना, पर्सनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करकर चलते हैं। दे हैव देयर ओन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ विलेज पंचायत। लोग जो है एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालें, टाइम पर उन्हें जस्टिस मिले, उनका वेलफेयर हो। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने विलेज पंचायत का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया है रूरल एरियाज में। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है मीनिंग। द वर्ड पंचायत इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। ये जो पंचायत वर्ड है ये 2 वर्ड से बना है, एक है पंच और दूसरा है आयत। पंच का मतलब होता है 5 और आयत का मतलब होता है अबॉर्ड और हाउस, यानी कि वो जगह जहाँ पर कोई रह रहा है या फिर जहाँ पर कोई मीटिंग हो रही है। 10 पंचायत मीन्स अ बोर्ड ऑफ पंचेस। तो पंचायत का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पर 5 पंच जो हैं, 5 हेड लोग जो हैं वो वहाँ पर आकर बैठेंगे और मीटिंग करेंगे। नंबर 5 इज़ वेरी पॉपुलर। अब यहाँ पर पंच जो है वो हमेशा 5 ही क्यों होते हैं, उससे ज़्यादा पंच या उससे कम क्यों नहीं रखे गए? इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड इन इंडियन माइथोलॉजी, क्योंकि जो 5 नंबर है ना हमारी इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इट इज़ बिलीव दैट गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड आउट ऑफ 5 एलिमेंट। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने ये दुनिया जो है 5 तत्व से बनाई हुई है, जैसे कि हवा, पानी, आग, ठीक है, ऐसे कुछ 5 तत्व हैं जिनको मिलाकर ये हमारी दुनिया क्रिएट की गई है। उसके अलावा अगर फर्दर हम और एग्जाम्पल्स देखें, इट इज़ बिलीव दैट बाय कंट्रोलिंग 1 5 सेंसेस वन कैन ईजिली अचीव द हाइएस्ट एम ऑफ लाइफ। अगर हम अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल कर लें, हमारे 5 सेंसेस क्या है? आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग।
इन 5 सेंसेस को अगर हम अपना कंट्रोल कर लें तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 5 सेंसेस की बात हुई है। अगेन यहाँ पे बार बार एग्जाम्पल देके बताया हुआ है कि 5 पंच ही क्यों है। द विलेजर्स कंसिडर द पंचेस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो इसीलिए विलेजर्स ऐसा मानते हैं कि जो 5 पंच हैं ये किसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये गॉड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। गॉड ने इन्हें चुना है उस एरिया के लिए, जो काम करेंगे उस एरिया के लिए वेलफेयर का। इट इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड पंच परमेश्वर। तो पहले के टाइम में गांव वगैरह में ये भी बोला जाता कि पंच परमेश्वर है ये लोग। दस द मीनिंग ऑफ पंचायत इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 5 पर्सन दैट रिजॉल्व डिस्प्यूट। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पंचायत एक ऐसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 5 लोग जो है चुने गए हैं उस एरिया से, लोगों के लड़ाई झगड़े हैं उसको सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उस एरिया का डेवलपमेंट करवाएंगे। हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत। सबसे पहला है पंचायत के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट आती है जिसको हम जिला परिषद कहते हैं। फिर उसके नीचे ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट आती है जिसको हम ब्लॉक पंचायत समिति कहते हैं। फिर विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत काम करती है और ग्राम पंचायत के भी नीचे ग्राम सभा होती है जहाँ पे जितने भी 18 साल से ऊपर लोग होते हैं जो वोट डाल सकते हैं वो लोग उसका पार्ट बनते हैं ग्राम सभा का। तो इस तरीके से जो पंचायत सिस्टम है ये वर्क करता है लोकल गवर्नमेंट पे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी कॉम्पोजिशन। द विलेज पंचायत डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म पैटर्न। इन पंजाब ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ सम पंचेस एंड 1 सरपंच। अब ये जो विलेज पंचायत का सिस्टम है पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक जैसा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पंजाब का देके समझाया, ग्राम पंचायत में यहाँ पर कुछ पंच होते हैं और एक सरपंच होता है मेन, उन पंचेस के ऊपर उनका एक हेड। द नंबर ऑफ मेंबर्स पंचायत वेरीज फ्रॉम 5 to 13। अब ये जो नंबर रहता है इन मेंबर्स का वो 5 से लेके 13 के बीच में रहता है। डिपेंड करता है कि उस विलेज की कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उस विलेज की क्या पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे कोई एक नंबर फिक्स नहीं है आज के टाइम में। और हरियाणा की बात करें तो नंबर वेरीज फ्रॉम 6 to 20। हरियाणा के अंदर जो ये नंबर है वो 6 से 20 के बीच में रहता है। इन अनदर स्टेट अगर हम बात करें इंडिया में और जैसे स्टेट है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो नंबर है वो 5 से 30 के बीच में रहता है। तो हम ये देख सकते हैं कि विलेज पंचायत के अंदर जो मेंबर्स का नंबर है वो फिक्स नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू द नीड्स है उस एरिया की, जितनी उनको ज़रूरत होगी मेंबर्स की वो उतने मेंबर्स उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सरपंच। देयर हैज़ बीन ग्रेट डिफरेंस ओवर द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ अ सरपंच इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा while in some state a सरपंच is elected by पंचेस। अब यहाँ पर सरपंच जो मेन हेड होंगे पंचेस के ऊपर, जो मेन डिसीजन लेंगे, जिनके हाथ में फाइनल अथॉरिटी होगी, उनके इलेक्शन को लेके अगेन यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कुछ स्टेट्स में अलग तरीके से जो है उन्हें चुना जाता है और कुछ स्टेट्स में अलग तरीके से। इस चीज़ को लेके जो है गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई है कि आपको जिस तरीके से अपने एरिया में लगता है सरपंच को चूज़ करना, आप उस तरीके से वो मेथड अपना सकते हो उनके इलेक्शन का। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देके बताया है कि कुछ एरियाज़ में जो कुछ स्टेट्स में जो पंचेज होते हैं, जो 5 पंच होते हैं, वही आपस में डिसाइड करते हैं कि जो नया सरपंच बनेगा वो कौन होगा। इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश सरपंच इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। और कुछ एरियाज़ में लोग जो है वो सरपंच के लिए वोट डालते हैं। तो यानी कि सरपंच के इलेक्शन का जो मेथड है वो फिक्स नहीं है। हेडिंग है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सरपंच। सबसे पहला पॉइंट है जितनी भी मीटिंग होगी ग्राम पंचायत की वो किसकी गाइडेंस के अंडर की जाएगी, सरपंच की गाइडेंस के अंडर। सरपंच ही अलाउ करेंगे मीटिंग के लिए, सरपंच ही इन्विटेशन भेजेंगे और सरपंच ही टॉपिक डिसाइड करेंगे और टाइम डिसाइड करेंगे उस डिस्कशन का। सेकेंड पॉइंट है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ग्राम पंचायत मीटिंग्स। तो जितनी भी मीटिंग्स होंगी, जो भी नए कानून बनाए जाएंगे, उन सब का रिकॉर्ड जो है बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, सरपंच की। थर्ड पॉइंट है ही कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ द स्टाफ ऑफ द ग्राम पंचायत एंड ऑफिसर्स एंड द एम्प्लॉयज़। सरपंच के नीचे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर इस चीज़ का ध्यान भी जो है सरपंच रखेंगे। ग्राम सभा इन द विलेज पंचायत द ग्राम सभा ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। विलेज लेवल पर अगर बात करें तो ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ग्राम सभा क्या है, जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि गाँव के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, उनके सामने पंचेज और सरपंच बैठते हैं और वो लोग जो है गाँव के जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं आपस में मिलकर सब लोग, और जो उसका सॉल्यूशन है
वो मिलकर निकालने की कोशिश करते हैं। द ग्राम सभा हैज़ अ की रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा। इससे जो है ना एक ट्रांसपेरेंसी आती है, यानी कि सरकार का कुछ भी छुपा नहीं हुआ है, कोई भी धोखाधड़ी से कोई जो एक्शन है वो नहीं लिया जा रहा है, लोगों के सामने डिसीजन लिया जाता है, रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट दी जाती है वो सामने रहती है, तो सरकार ट्रांसपेरेंट होकर काम कर पाती है और लोगों का जो विश्वास है वो सरकार पे बन पाता है। इट हैज़ ऑल्सो टू इंश्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट। अगर विलेज एरिया को कोई भी फ़ायदा हुआ है तो उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी जो भी बांटा जाएगा वो सबको इक्वली बांटा जाएगा, उसमें सरकार जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी किसी भी कम्युनिटी के साथ। तो यहाँ पे ग्राम सभा जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विलेज लेवल की गवर्नमेंट में। हेडिंग है फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा। फर्स्ट पॉइंट है टू प्रिपेयर एंड प्रमोट डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द विलेज। विलेज को कैसे डेवलप करवाना है उसके लिए प्रिपेयर करना, एक प्लान प्रिपेयर करना और साथ ही साथ जो सरकार की पॉलिसीज है उसको प्रमोट करना। सेकेंड पॉइंट है सैनिटेशन और ड्रेनेज स्कीम्स, कि किस तरीके से साफ़ सफाई जो हो वहाँ पर प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाया जाए उस एरिया में, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। थर्ड पॉइंट है जो ग्राम पंचायत है उसको असिस्ट करना, ग्राम पंचायत की बनाई हुई पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुंचाना, उनको अवेयर करना। नेक्स्ट हेडिंग है मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा। अब यहाँ पर जो मीटिंग्स है उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन नहीं है। कुछ स्टेट्स के अंदर जो मीटिंग है वो 2 बार होनी ज़रूरी है साल के अंदर, और कुछ स्टेट्स के अंदर 3 से 4 बार मीटिंग होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर स्टेट्स जो है, यानी कि जैसे 28 स्टेट्स है इंडिया के अंदर, वो अपने स्टेट के नीड्स के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो ये चीज़ है फिक्स कर सकते हैं कि कितनी बार जो है ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए एक साल में। Heading है functions of the village panchayat. There are mainly 3 schools of thought regarding the distribution of functions to the panchayat. The first school favors the transfer as many as function as possible to the local authorities. अब village पंचायत का क्या काम रहता है, क्या मेन फंक्शंस होते हैं, उसके लिए 3 मेन थॉट है। पहले थॉट में तो कई लोग ऐसा कहते हैं, यानी पहले जो आइडिया को लोग सपोर्ट करते हैं वो क्या कहते हैं कि जितनी हो सके उतनी पावर्स दे देनी चाहिए ग्राम पंचायत को। A to Z जितना भी काम होता है विलेज लेवल का वो सारा का सारा ग्राम पंचायत को देना चाहिए, चाहे साफ़ सफाई का हो, चाहे एजुकेशन का हो, लोगों को अवेयर करने का हो, पॉलिटिकली उनको एक्टिव करने का हो, वो सारा काम लोकल अथॉरिटीज़ को दे देना चाहिए। Second school argues that it should be a step-by-step process. Only a few functions such as social service should be transferred to the local authorities. अब जो सेकंड आइडिया को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है पावर देनी चाहिए, एकदम से 100% पावर जो है ग्राम पंचायत के लोगों को या पंचेस को नहीं मिलनी चाहिए। कुछ फंक्शंस पहले देने चाहिए, जैसे कि जो सोशल सर्विस का है, समाज को सुधारने का काम जो होता है, लोगों की मदद करने वाला काम है, ऐसी चीज़ें लोकल अथॉरिटीज़ को पहले देनी चाहिए, देन धीरे धीरे उनकी पावर्स इंक्रीज करनी चाहिए। थर्ड स्कूल आर्ग्यूज दैट द पंचायत ऑट टू बी इंटरेस्टेड विद द म्युनिसिपल एंड द सोशल डेवलपमेंट फंक्शन, दे मस्ट नॉट बी इंटरेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्टिव वर्क। अब यहाँ पे थर्ड जो आइडिया को सपोर्ट करते हैं उन लोगों का कहना है कि पंचायत को सिर्फ सोशल डेवलपमेंट का ही काम देना चाहिए, कि समाज में अगर कोई छोटा मोटा सुधार का काम है सिर्फ उतने तक ही उन्हें सीमित रखना चाहिए, उन्हें जो है ज़्यादा पावर नहीं मिलनी चाहिए किसी भी कानून को एग्जीक्यूटिव, यानी कि कानून पर सिग्नेचर करवा के उसको इम्प्लीमेंट लागू कराने की पावर उनके पास नहीं होनी चाहिए। द पंचायत में बी इंटरेस्टेड विद दोज डेवलपमेंट फंक्शन विच आर म्युनिसिपल इन कैरेक्टर, तो वही उन्हें दो काम करने के लिए ग्राम पंचायत के लोगों को जो सोशल वेलफेयर का हो, जो डेवलपमेंट का काम हो विलेज एरिया का। पंचायत हैव बीन इंटरेस्टेड विद अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंक्शन विच हैव बीन क्लासिफाइड एज। अब जो ग्राम पंचायत ने फंक्शन करने होते हैं वो बहुत ही एक लंबी लिस्ट है, उसको उन्होंने 2 तरीके से उसको कैटेगराइज किया। सबसे पहला है ऑब्लिगेटरी और दूसरा है डिस्क्रिशनरी। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस आर दोज विच अ पंचायत शेल परफॉर्म, while discretionary functions are those which it may perform if the state government so directs. अब obligatory means mandatory, compulsory, जो उन्होंने करने ही करने हैं, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो वो उनके obligatory functions है। जो discretionary functions है वो तब वो करेंगे अगर उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ये डायरेक्ट करेगी कि आपको ये काम करना है, तो मतलब ऐसा काम उन्हें दिया जा सकता है बट वो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडेंस के अंडर करेंगे, वो होता है डिस्क्रिशनरी फंक्शन। अब नेक्स्ट आपके फंक्शन है डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ब्रिंगिंग वेस्ट लैंड अंडर कल्टिवेशन, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो ये कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं कुछ अलग अलग फील्ड्स में जो उनकी ड्यूटी रहती है, उनका फंक्शन रहता है जो उन्होंने करना होता है।
नेक्स्ट आपकी हेडिंग है सिविल फंक्शन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वेल्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, lighting of village streets and other public places, cleaning of public roads, drains and tanks, supervision of village schools, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज। तो यहाँ पे ये कुछ सिविल रिलेटेड टू सिटीजन्स के ये ड्यूटी रहती है कि सड़कें साफ़ रखनी है, साफ़ पानी देना है, स्ट्रीट लाइट्स की जो लाइट है वो ऑन रहे, जो सड़कें हैं वो प्रॉपरली बनी हों, उसके अलावा जो विलेज के स्कूल्स हैं उसको प्रॉपरली सुपरवाइज करना है। बर्थ, डेथ और मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का जो मेन राइट है वो भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स के हाथ में रहता है। नेक्स्ट हेडिंग है लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन, तो वहाँ पे प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वर्क हो रहा है। इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका रिकॉर्ड बनाना है, प्रिवेंशन ऑफ फायर, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू क्रॉप एंड कैटल। तो आपकी हेडिंग है वेलफेयर फंक्शन, तो जितने भी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, आपातकाल है, उस टाइम पर ग्राम पंचायत वर्क करती है विलेज लेवल पर। जो हैंडीकैप पर्सन है उनको पेंशन और स्कीम्स, जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ है उनके लिए करती है, उनको मदद प्रोवाइड की जाती है। वेलफेयर प्रोग्राम्स बनवाए जाते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC, ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। उसके अलावा जो फेयर और मेले लगाए जाते हैं उसका भी प्रॉपर ड्यूटी जो है, जो फंक्शन है वो किसके हाथ में रहता है, ग्राम पंचायत के मेंबर्स के हाथ में। प्लांटिंग एंड नर्सिंग ऑफ ट्रीज ऑन रोड साइड्स एंड अदर प्लेसेस, कि एक विलेज जो है वो ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करे, तो इसलिए जितने हो सके उनको ट्रीज लगाने हैं। तो ये वेलफेयर फंक्शंस में इंक्लूड होगा ग्राम पंचायत के। एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और syllabus, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.